पड़ता, कहीं पड़ जाता, ऐसा होता भक्त, बड़ी अटपटी बात। सन्यास तो एक और ढंग की जीवन शैली है। एक तो संसार है, एक जीवन शैली, दुकान, दफ्तर, पत्नी, बच्चे, धन, पद, प्रतिष्ठा, संसार की शैली है। इस संसार की शैली में सन्यास की किरण को लाने का अर्थ है कि तुमने इसके आधार बदलने शुरू किए। अब धन से ज्यादा मूल्यवान ध्यान हो गया। अब पत्नी और पति से ज्यादा मूल्यवान परमात्मा हो गया। अब पद और प्रतिष्ठा से ज्यादा मूल्यवान मोक्ष हो गया, मुक्ति हो गई। अब तुम्हारे सारे जीवन की आधारशिला बदली, सब अस्त व्यस्त हो जाएगा, अराजकता फैल जाएगी, फिर से सब नया जमाना होगा। तो सन्यास कोई छोटी घटना नहीं है, बड़ी घटना है। इसलिए डर लगता है। तो सोचते हो जैसा चल रहा है चलाए चले जाओ, चलाए जाओ, मौत आएगी और सब छीन लेगी। सन्यास का अर्थ है कुछ ऐसी कमाई कर लो कि मौत ना छीन सके। सन्यास का अर्थ है मौत को ध्यान में रख के कुछ कमाओ। संसार का अर्थ है मौत को भूल जाओ और कमा लो। मौत तो छीन लेगी, तुम्हारा कमाया न कमाया सब बराबर हो जाएगा, कमाया कि गमाया सब बराबर हो जाएगा। मौत तुम्हारी दिवाली और दिवाले को बराबर कर जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मौत को ध्यान में रख के जो व्यक्ति जीवन को जीता है वो सन्यासी है, और मौत को ऐसा किनारे रख के मौत को भूलकर जो जीता है वो संसारी है। अब मौत को सामने रख के जीना कठिन काम है। यह बात ही सोचना मन को बहुत घबराती है कि मुझे मरना होगा, मुझे और मरना होगा। मन कहता है और सब मरते हैं, मैं थोड़ी मरने वाला हूं। ये सब औरों को घटती है बात, मैं तो कोई तरकीब निकाल लूंगा और बचा रहूंगा। मौत को बात दे देने का नाम है संसार, और मौत को ध्यान में रखकर, मौत को साक्षात्कार में लेकर जीवन की विधि को बना लेना सन्यास है। मौत के बीच में लेते ही सारे मूल्य बदल जाते। ऐसा हुआ कि एक युवक एक नाथ के पास मिलने आता था और एक प्रश्न बार बार पूछता था कि आप इतने शांत, इतने आनंदित, इतने मगन सदा बने रहते, ये कैसे होता होगा? एक नाथ सुनते और चुप रह जाते। एक दिन युवक आया, फिर उसने वही पूछा कि मुझे भरोसा नहीं आता। मैं कभी कभी घर में सोचने लगता हूं कि हो सकता है जब सबके सामने रहते हैं तो बड़े मुस्कुराते रहते हैं और एकांत में ना मुस्कुराते हो। रात जब सोते हो तो हमारे जैसे हो जाते हो, दिखावई हो, क्या पता। क्योंकि ये हो कैसे सकता है? मुझे नहीं हो रहा, किसी और को नहीं हो रहा, तो ये आनंद की वर्षा तुम्हें कैसे हो रही? और तुम्हारे पास कुछ दिखाई भी नहीं पड़ता जिसके कारण आनंद हो सकता। न धन है, न पद है, न प्रतिष्ठा है, न यश है। क्या है तुम्हारे पास? नंगे फकीर हो। ये लंगोटी पे इतने प्रसन्न हो रहे हो। तो उस दिन एक अनाथ ने देखा कि शायद ठीक क्षण आ गया। उन्होंने युवक से कहा कि तेरा हाथ देखूं जरा। हाथ में ले लिया। उदास हो गए। युवक घबरा गया। उसने कहा कि क्यों आप उदास हो गए, बात क्या है? हाथ में क्या देखा? एक नाथ ने कहा, देखा कि तेरी उम्र की रेखा कट गई। 7 दिन और प्यारे, बस 7 दिन से ज्यादा अब नहीं है उम्र। 7 दिन जैसे ही रविवार का सांझ का सूरज डूबेगा, तुम भी डूबे। वो तो युवक उठ के खड़ा हो गया। एक नाथ ने कहा, जाते कहां? अभी तो तेरे प्रश्न का उत्तर देना, तू जो सदा से पूछता रहा है। उस युवक ने कहा, भाड़ में जाने दो प्रश्न और प्रश्न का उत्तर। जयराम जी, अभी ये कोई वक्त है तत्व चर्चा का? पसीना पसीना हो गया युवक। अभी आया था, सीढ़ियां अभी अभी चढ़ा था, तब एक शांति, पैरों में एक बल था। अब जब उतरा तो दीवार का सहारा लेके उतरने लगा सीढ़ियां। बूढ़ा हो गया, क्योंकि जब मौत का स्मरण आ गया
तो सब बात डमाडोल हो गई। सब योजनाएं बना रखी थी, क्या करना क्या नहीं करना, वो सब गई। ये तो सब जैसे ताश का महल बनाया था और हवा का झोंका आया और गिर गया। घर गया, बिस्तर से लग गया, पत्नी को बताया, पत्नी रोने लगी, बच्चे रोने लगे, मोहल्ले पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए, सारे गांव में खबर फैल गई। और एकनाथ कहें तो ठीक ही कहा होगा। अब एकनाथ तो झूठ तो बोलेंगे नहीं, मौत निश्चित है। वो तो तीसरे चौथे दिन तो आधा मर ही गया, तो बिस्तर भी लगा पड़ा रहे, ताकत ही ना रही, भोजन में रस ना रहा। कोई भोजन का कहे तो वो कहे क्या सार। जिनसे दुश्मनी थी उनसे क्षमा मांग आया, जिनसे मुकदमे चल रहे थे उनसे कहा भाई माफ करना, भूल चूक हो गई। सारे झगड़े जहां से सब खत्म हो गए, मौत आ गई। अब क्या झगड़ा जहां से, आप किससे? ये तो सब जीवन के राग रंग हैं, कौन अपना कौन पराया। पत्नी भी पास बैठी रहती तो वो ऐसे ही देखता जैसे कोई बैठा, अपना बेटा भी पास आता तो ऐसे देखता जैसे कोई आया। गए अपने पराए, टूट गए सब संबंध। जब मौत आ गई तो सब बिखर गया। एक ही बात अब तो बेचैनी करने लगी कि 7वां दिन आया जा रहा, मौत आई जा रही, अब क्या करना क्या नहीं करना। 7वें दिन तो वो बिल्कुल खाट से लग गया, उसकी आवाज ना निकले, आंखें गड्ढों में समा गई। सूरज बस बार बार इतनी पूछे कि और सूरज कितना डूबने को शेष है। और जब सूरज बिल्कुल डूबने को शेष था तब एकनाथ उसके दरवाजे पर पहुंच गए। पत्नी रोने लगी, पैरों में गिर पड़ी, बच्चे रोने लगे। एकनाथ ने कहा मत घबराओ, कोई घबराने की बात नहीं, मुझे अंदर तो ले चलो। वो अंदर गए, उससे पूछा कि मेरे भाई 7 दिन में कोई पाप किया? उसने बड़ी मुश्किल से आंख खोली। उसने कहा पाप? होश में हो आप? इधर मौत खड़ी सामने, जगह कहां पाप करने की। तो एकनाथ ने कहा तेरी अभी मौत आई नहीं, ये तो तेरे प्रश्न का उत्तर दिया है। ऐसी मौत मुझसे भी सट के खड़ी, आंख के सामने खड़ी। फुर्सत कहां पाप करने की। और जब पाप नहीं तो दुख नहीं, जब पाप नहीं तो चिंता नहीं, जब पाप नहीं तो बेचैनी नहीं, जब पाप नहीं तो अपने आप पुण्य की सुगंध उठने लगती। उठ, मौत तेरी अभी आई नहीं। तो झट से उठ के बैठ गया, जल्दी से आंखें बदल गई उसकी। बेटे के पीठ पे हाथ फेरने लगा और बोला कि अच्छा, अच्छी झंझट में डाला, मैं तो उनसे भी क्षमा मांग गया जिनसे झगड़ा चल रहा था। अब देखता हूं, कल देखता हूं। मैं तो मुकदमे तक उठा लेने का कह आया था कि बात खत्म हो गई। अब ले लेना जमीन जितनी तुम्हें लेना हो, कब्ज कर लेना, कब्जा खेत पे करना हो, अब क्या सार है। ये खूब झंझट में आपने डाल दिया, ये भी कोई ढंग है उत्तर देने का? मेरा सीधा साधा प्रश्न और सबको 7 दिन रुलाया, और मैं तो मरा ही मरा हुआ जा रहा था। और दूसरे दिन से वो आदमी फिर वैसी हो गया। मौत तुम्हारे जीवन में उतर आए तो सन्यास, मौत को तुम अंगीकार कर लो तो सन्यास। तो हिम्मत ना होगी, मगर हिम्मत करो, मौत को तुम स्वीकार करो न स्वीकार करो, मौत तो आएगी। मौत आने